आज की फाइल एक ऐसी लड़की की जिसके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। कार्ड छप चुके थे, कपड़े सिले जा रहे थे और माँ हर दिन बस यही प्रार्थना कर रही थी कि बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। घर के हर एक सदस्य के दिमाग में बस शादी से जुड़े टॉपिक ही चल रहे थे। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि शादी से अलग किसी और विषय पर भी सोचने की ज़रूरत पड़ जाएगी। 23 जनवरी 2026 की वो रात एक परिवार से उसकी बेटी एक भाई से उसकी बहन को छीन ले गई। प्यार, भरोसा और धोखा, जब ये रिश्ते खून में बदल जाएं तो वो बन जाते हैं द केस डायरी। नमस्कार, मैं नियति पटेल, आप देख रहे हैं द केस डायरी। उत्तर प्रदेश आगरा जिले के ट्रांस यमुना क्षेत्र पार्वती कॉलोनी गली नंबर 4 में अशोक शर्मा अपनी फैमिली के साथ रहते थे। अशोक शर्मा के 4 बच्चे थे, जिसमें से 3 बेटियां और 1 बेटा। 2 बेटियों की शादी कर चुके थे और बेटा दीपक शर्मा जो प्राइवेट जॉब किया करता था। अगले ही महीने 6 फरवरी 2026 को उसकी शादी होनी थी और बेटी मिंकी शर्मा, उम्र 25 वर्ष, एक एम्बिशियस करियर फोकस लड़की। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद मिंकी शर्मा संजय प्लेस मारुति प्लाजा की 6वीं मंजिल पर एक कंपनी में एचआर थी। दिन में जॉब, रात में फैमिली, बस सिंपल सी जिंदगी। उसके छोटे भाई की शादी से घर में खुशियों का माहौल था, चेहरों पर मुस्कानें थी। कोई नहीं जानता था कि ये खुशियाँ, ये मुस्कानें बस कुछ ही दिनों में मातम में बदल जाएंगी। मिंकी की दोस्ती कंपनी के ही ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी कंप्यूटर ऑपरेटर विनय राजपूत से हो गई थी। धीरे पहले तो उनकी दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गया। बताया जाता है कि बीते 2 वर्षों से वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे। वैसे तो मिंकी ब्राह्मण कास्ट की थी और विनय एक राजपूत था। दोनों की कास्ट बिल्कुल अलग थी, लेकिन फिर भी दोनों ने शादी का फैसला किया था। शुरुआत में तो उनका रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल था, फ्रेंडली टॉक, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन धीरे धीरे विनय के सवाल बदलने लगे। फ़ोन कहाँ बिजी था? आज तुम किससे बात कर रही थी? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? यहीं से प्यार पोजीशन बन गया, एक कब्जा बन गया। 23 जनवरी 2026 दोपहर के करीब 2 बजे मिंकी शर्मा एक घर से ये कहकर निकली थी कि वो कार्ड को कोरियर करने जा रही है और कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। लेकिन जब वो शाम तक वापस नहीं आई तो घर में मौजूद मिंकी की माँ को उसकी फिक्र होने लगी। उन्होंने फ़ोन किया तो मिंकी का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। थक हार कर उन्होंने अशोक शर्मा को फ़ोन किया, जो कि कोल्ड स्टोरेज में कार्यरत हैं। फ़ोन पर बेटी के घर वापस ना आने की बात कही। जैसे ही मिंकी शर्मा के पिता अशोक शर्मा को ये बात पता चली, वो बिना वक्त गंवाए घर आ गए और फिर यहीं से मिंकी शर्मा को ढूंढने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले तो वो मिंकी के ऑफिस गए, लेकिन ऑफिस भी बंद था। फिर उसके बाद फ़ोन कॉल्स और वो हर उस जगह गए जहाँ पर उन्हें अंदाज़ा था कि मिंकी हो सकती है, फ्रेंड्स, रिलेटिव। लेकिन मिंकी का कहीं कोई पता नहीं चला। थक हार कर रात के करीब 10 बजे के पास थाना ट्रांस यमुना गए और मिंकी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने मिंकी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज तो कर ली, लेकिन ऐसे मामलों में ज़्यादातर पुलिस का रवैया ढीला ढाला ही होता है। इधर रात के करीब 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। स्कूटी पर सवार एक शख्स बोरी में कुछ सामान लेकर चला जा रहा था। स्कूटी काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी, बोरी भी काफ़ी भारी थी, जिसकी वजह से जवाहरलाल पुल पर पहुंचते पहुंचते वो बोरी स्कूटी से फिसलकर नीचे गिर गई। अब यहाँ से हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसने उस बोरी को उठाकर स्कूटी पर रखने के बजाय उस पुल के नीचे फेंकने के लिए उसे उठाने लगा, लेकिन बोरी इतना ज़्यादा भारी थी कि वो उसे उठा नहीं पा रहा था। साथ ही ब्रिज पर रेलिंग भी लगा था। रात का वक्त था, लेकिन फिर भी सड़क पर 1-2 लोग आ जा रहे थे। तभी किसी एक की नज़र उस बोरी उठाते परेशान शख्स पर पड़ी। उसने कहा, रुको, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा तो अचानक उसने उस बोरी को वहीं वहीं छोड़कर भाग गया। वहाँ पर मौजूद लोगों ने पुलिस को फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी। कुछ देर के बाद पुलिस वहाँ आ जाती है और बोरे को खोलकर देखा जाता है। बोरे के अंदर एक लड़की की डेथ बॉडी थी। इस बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और सिर भी मिसिंग था।
सिर न होने की वजह से बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही थी। देखते ही देखते वहाँ अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये बात बहुत दूर दूर तक फैल गई। बहुत सोच विचार करने के बाद पुलिस को अचानक ध्यान आया कि क्यों ना जिन लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई है उनमें से ही ढूंढा जाए। शायद ये उन्हीं में से कोई एक हो। पार्वती कॉलोनी गली नंबर 4 अशोक शर्मा के घर पुलिस जाती है और घर वालों से मिंकी शर्मा के मेकअप का सामान मांगा। ये बात सुनकर घर वाले थोड़ा हैरान हुए, लेकिन जो मिंकी शर्मा के मेकअप में नेल पॉलिश था, सेम वही नेल पॉलिश डेथ बॉडी के नेल पर भी लगा था और यहीं से मिंकी शर्मा के डेथ बॉडी की पहचान हुई। डेथ बॉडी के मिलने के बाद ही पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी। मृतका की पहचान होते ही पुलिस सीधे मृतका के ऑफिस गई और वहां पर विनय राजपूत को ऑफिस के बाहर बोरे को खींचता हुआ सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया और यहीं से पुलिस को पहली स्ट्रांग लीड मिली। हैरान कर देने वाली बात थी कि विनय ने मिंकी को मारकर उसी की स्कूटी पर मिंकी की डेथ बॉडी को लेकर गया था। एमजी रोड और हाईवे के लगे कैमरों पर भी विनय ही उस बोरे को स्कूटी पर लेकर जाता हुआ दिखाई दिया, जिससे ये साफ हो गया कि कोई और नहीं बल्कि विनय ही मिंकी का कातिल है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि तबीज देकर आरोपी विनय राजपूत को पकड़ लिया गया। अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर ही पूरी हत्याकांड का खुलासा किया। पूछताछ में विनय ने बताया कि वो मिंकी से प्यार करता था, मिंकी भी उससे प्यार करती थी। बीते 2 सालों से दोनों का अफेयर चल रहा था और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। घर वालों को भी इस शादी की बात बता रखी थी, लेकिन उसने कहा कि उसे लगा कि बीते 6 महीने से उसका अफेयर किसी और से चल रहा है। वो किसी और से बात कर रही है और किसी और से मिलने भी जाती है। उसने कहा कि जब वो फ़ोन करता था तो मिंकी का फ़ोन बिजी बताता था और पूछने पर वो कहती कि मैं ऑफिस के कामों में व्यस्त थी। यह बात उसे तकलीफ देने लगी। जब उसने मना किया तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसने कहा आए दिन किसी न किसी बात पर वो मुझसे पैसे भी लेती थी, लेकिन जब शादी के लिए कहता तो इनकार कर देती थी। विनय ने अपने बयान में ये भी बताया कि घटना वाले दिन उसने उसको ऑफिस में बुलाया था। दोनों के बीच शादी को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। विनय अपने साथ एक चाकू लेकर गया था। उस चाकू से मिंकी पर एक के बाद एक कई वार किए। करीब 7-8 बार करने के बाद जब मिंकी पूरी तरह से घायल होकर ज़मीन पर गिर गई और थोड़ी देर के बाद उसकी जान निकल गई। मौत के बाद उसने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। कूड़ा फेंकने वाली पॉलीथीन में बॉडी को रखा। बॉडी की शिनाख्त ना हो सके इसके लिए सिर को धड़ से अलग कर दिया। सिर को बैग में रखा और बॉडी को पॉलीथीन को बोरे में रखकर बोरे पर पार्सल पैक करने वाले टेप्स को लपेट दिया। बैग लिया और बोरे को मिंकी की स्कूटी पर रखकर जवाहरलाल पुल तक आया। उसने कहा कि वो बोरे को यमुना में फेंकना चाहता था, लेकिन बोरा भारी होने की वजह से वो बोरे को उठा ना सका। राहगीर के आ जाने पर बोरे को वहीं पटक कर वो झरना नाले की तरफ भाग गया। वहां पर सिर, मोबाइल, मिंकी के कपड़े और बैग को ठिकाने लगा दिया। शाहदरा के पास स्कूटी को छोड़ दिया और फिर अपने दोस्तों को बुलाकर घर चला गया। विनय ने कहा कि मुझे लगा कि वो मुझे छोड़ देगी। जिस घर में शादी की बातें चल रही थी वहीं अब शोक और सन्नाटा था। माँ ने कहा कि मेरी बेटी ने आखिर क्या गलती की थी जो उसे इतनी दर्दनाक सज़ा मिली। वैसे तो कोई कंफर्म अफेयर सामने नहीं आया। ये कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं था, ये एक प्लानेड ब्रूटालिटी थी। ये कहानी सिर्फ मर्डर की नहीं, ये कहानी है इनसिक्योरिटी और इमोशनल इमैच्योरिटी की और उस सोच की जहाँ प्यार को ओनरशिप समझ लिया जाता है। प्यार में अगर शक आ जाए तो वहाँ रिश्ता नहीं सिर्फ खतरा बचता है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ जलन थी या नियंत्रित और भय ने इस क्राइम को करवाया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।